अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाल्ट व्हिटमन की एक और फेमस पोएम अ पोएट टू कम। इस पोएम की हम लाइन बाय लाइन समरी करेंगे और एनालिसिस। इस पोएम के टाइटल को देख के अ पोएट टू कम यानी आने वाले पोएट। अमेरिकन सिविल वार के बाद जो हमारे पोएट हैं वाल्ट व्हिटमन ने ये जो पोएम लिखी थी पोएट टू कम, और इस पोएम में उन्होंने जो न्यू यानी कि अमेरिकन सिविल वार के बाद जो न्यू जनरेशन आने वाली है, जो न्यू पोएट आने वाले हैं, ओरेटर आने वाले हैं, म्यूजिशियन आने वाले हैं, या सिंगर आने वाले हैं, उनसे मुखातिब है और उनसे कह रहा है कि आप लोगों को मैं आपके ब्राइट फ्यूचर की खुशखबरी देता हूँ, और यही चीज़ें उन्होंने इस नज़म में बयान की हैं। तो चलते हैं, आप इसकी लाइन बाय लाइन समरी करते हैं और इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पोएम है वॉल्ट विटमन की, इसकी जो पहली लाइन है उनमें ये कहता है पोएट टू कम, ओरेटर, सिंगर, म्यूजिशियन टू कम, यानी पोएट पोएट आने वाले हैं। ओरेटर ओरेटर हम लोग को कहते हैं जो बड़ी बड़ी गैदरिंग और में धुआंधार किन्हें तकरीरें करते हैं, और उनको ओरेटर कहते हैं, यानी कि जो अच्छे यानी कि स्पीकर होते हैं, तकरीरें करने वाले। सिंगर यानी गुलकार, और म्यूजिशियन और टू कम यानी कि उनसे मुखातिब है। नॉट टू डे इज टू जस्टिफाई मी एंड आंसर व्हाट आई एम फॉर। वो कहते हैं कि आज का दिन नहीं है मुझे सच साबित करने के लिए और जवाब देने के लिए कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। बट यू अ न्यू ब्रूड, नेटिव, एथलेटिक, कंटिनेंटल, ग्रेटर देन बिफोर नोन। वो कहता है कि यहाँ कर बट टू न्यू ब्रूड यानी कि न्यू नस्ल, यानी अमेरिकन सिविल वार के बाद जो नस्ल आने वाली है उसको ये करार दे रहा है कि आप न्यू नस्ल हैं, और एनर्जेटिक भी हैं, लोकल भी हैं, और खिलाड़ी भी हैं, और कंटिनेंट ब्राजील में आपसे जो पहले के लोग गुजर चुके हैं आप उनसे ज़्यादा किन्हें अच्छे हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा ही किन्हें आप लोग का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। तो उनसे कह रहा है अगली लाइन में, अक्रॉस उठो, फॉर यू मस्ट जस्टिफाई मी, यानी कि उठो और मुझे यानी कि साबित करो जो मैंने आप लोगों से एक्सपेक्टेशन लगाई है, जो मैंने आप लोगों को आपके ब्राइट फ्यूचर की खुशखबरी दी है, इसको प्रूव करके दिखाओ कि अगर आप लोग इंडिविजुअली या नेशन के साथ मिलकर काम करोगे तो आप लोगों का फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। आप इसकी नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन जो है वो कहता है, आई माई सेल्फ बट राइट वन और टू इंडिकेटेड वर्ड फॉर द फ्यूचर। वो यहाँ पर कह रहा है कि मैं खुद एक या दो लफ्ज ऐसे अपनी शायरी के जरिए फ्यूचर के लिए लिख सकता हूँ, यानी कि मेरी शायरी के जरिए मैं आप लोगों को फ्यूचर के बारे में बता सकता हूँ कि यानी कि आप लोगों का फ्यूचर ब्राइट है। आई बट एडवांस अ मूवमेंट ओनली टू अ व्हील एंड हरी बैक इन द डार्कनेस। वो कहते हैं कि मैं थोड़ा सा तो आगे जा सकता हूँ, लेकिन व्हील यहाँ पर कहते हैं मुड़ना, यानी कि फिर से मैं डार्कनेस में चला जा सकता हूँ, लेकिन उसको यहाँ पर उसको यकीन नहीं है कि क्या आप लोगों को जो ब्राइट फ्यूचर है क्या मैं उसको देख पाऊंगा, यानी वो यहाँ पर कह रहा है कि क्या मैं उस वक्त तक जिंदा रह पाऊंगा। लेकिन वो आप लोगों को एक तरह की अपनी शायरी के जरिए एक उम्मीद और एक यानी कि होप दे रहा है कि मैं अपनी शायरी के ज़रिए आप लोगों को यानी कि फ्यूचर का ब्राइट का बता तो सकता हूँ, लेकिन मुझे अपनी शायरी पर या अपनी ज़िंदगी पर यकीन नहीं है कि मैं वो देख पाऊँगा या मैं आप लोगों को उस फ्यूचर में ले ले जा पाऊँगा। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं, वो कहता है, आई एम अ मैन हु स्टॉन्डरिंग अलोंग विदाउट फुली स्टॉपिंग, टर्न अ कैजुअल लुक अपॉन यू एंड देन अवॉइड हिज फेस। वो कहते हैं कि मैं वो आदमी है जो आप लोगों का स्काउट कहते हैं यहाँ पर स्लोली विद मैनर के साथ चलना, यानी कि आहिस्ता से चलना। मैं आप लोगों के साथ चल तो सकता हूँ बगैर रुके, टर्न अ कैजुअल लुक अपॉन यू, यानी आप लोगों पर सरसी नजर भी डाल सकता हूँ और फिर मेरा चेहरा मुड़ जाएगा, यानी कि वो कहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ यानी कि अपनी शायरी के जरिए इतना तो कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ लेकिन सरसरी नजर आप लोगों को यानी कि बता तो सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को उस फ्यूचर में ले जा नहीं सकता जिसकी मैंने आपको बात की है। फिर वो उनसे ये जो एक्सपेक्टेशन लगाई है नेक्स्ट लाइन में, वो इनसे कहते हैं कि ये जो सारी जिम्मेदारियां हैं मैं आप लोगों पर सौंप कर जा रहा हूँ, यानी लीविंग इट टू यू टू प्रूव एंड डिफाइन इट। यानी ये जो मैंने एक्सपेक्टेशन, ये होप, ये आप लोगों को सारा कुछ बताया है, मैं आप लोगों पर छोड़ दिया है। आप लोगों ने यह साबित करना है कि वाकई हमारा फ्यूचर ब्राइट है और आप लोगों ने आगे बढ़ना है। एक्सपेक्टिंग द मेन थिंग्स फ्रॉम यू। आखिरी लाइन में वो कहता है कि ये जो मेरी नज़र में जो मेन थिंग्स है आप लोग हैं, और आप लोगों ने ही साबित करना है कि वाकई आपने ठीक एक्सपेक्टेशन लगाई थी और हम ऐसा कर सकते। तो एक तरह का इस पोएम में उसने अपनी जो न्यू जनरेशन आने वाली है उसको एक तरह की होप दी है, और उसने कहा है कि आप लोगों का फ्यूचर फ्यूचर ब्राइट होने वाला है अगर आप इंडिविजुअली या नेशन के साथ मिलकर काम करेंगे तो।